बल्कि वो जिंदा है वो दुनिया से नहीं है।
अपने खीमे में मौजूद हैं और ये जब तमाम शहीद हो गए तो अपनी बहन ज़ैनब से फरमा रहे हैं, है मेरी प्यारी बहन, आपको मालूम है कि अब आखिरी घड़ी जो है, जो अब आखिरी शहादत जो है, शहादत का जाम पीना है, वो आपका भाई है। लेकिन ये मेरी बहन, आपने तमाम मंजर देखा है। ए मेरी प्यारी बहन, आपने मदीने से लेकर मक्के की हालात भी देखे हैं और मक्का से लेकर अब यहाँ करबला के हालात भी आपने देख लिए हैं। तमाम शहीदों की शहादतें आपने देख ली है। ए मेरी बहन, अब जब मेरी शहादत आप देख लोगे तो आप सब्र कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो ज़ैनब से जब फरमाया कि मेरी प्यारी बहन, अब मैंने तैयार होना है, तो इमाम अली मकाम तैयार होने लगे। इमाम हुसैन ने कपड़े पहने और एक जुब्बा मुबारक पहन लिया और तलवार हाथ में ले ली। अब रुखसत के लिए मुलाकात कर रहे थे, यानी ज़ैनुल आबिदीन जो उनका बेटा है, जब उनके पास गए, वो शदीद बीमार थे, लेकिन जब उनके पास पहुंचे वो फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन की जुर्रत को सलाम। वो फरमाने लगा कि मैं भी आऊँ, लेकिन वो बीमारी की वजह से ऊपर नहीं उठ सकते थे, बहुत ही बीमार थे। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया, ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, अगर आप इस शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं, आप शहीद हो जाते हैं, तो सैयदों की सादात की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? आखिरकार आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इमाम हुसैन जब तैयार हो गए, तो तैयार होते हुए आप खीमे से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन ज़ैनब सकीना पुकारी, जो कि उनकी छोटी लड़की थी, वो भी मासूम थी, छोटी लड़की पुकारी, ए अब्बा जान, आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ अभी तक कोई वापस ही नहीं आया। तो इमाम हुसैन के आंसू जारी हो गए और उनको दिलासा देकर उनको वहां पर रोका और अपनी बहन से कहा, ए मेरी बहन, आपको तमाम मंजर तो देख चुके हैं, लेकिन अब ये मेरी बेटी है, इसकी हिफाजत करना है और उसको मदीना पहुंचाना। तुम्हारे हजरात, जब इमाम हुसैन तैयार हो गए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घोड़े पर सवार हुए और करबला की तरफ रवाना हुए, जब मैदान में पहुंच गए और खिताब फरमाया, ऐ कूफे वालों, सुनो, आप किससे कलाम कर रहे हो, आप किसको शहीद कर रहे हो? उसे शहीद कर रहे हो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हुआ करता था, उसको शहीद कर रहे हो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पड़ा हुआ है, उससे आप शहीद करने जा रहे हैं। वो हुसैन है जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने राबुतान जुबान में डाला है। ऐ कौफे वालों, कल क़यामत के दिन आप क्या जवाब दोगे? आखिर हुसैन को शहीद करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? एक तो आप कलमा पढ़ने वाले हो और नवाज़े रसूल को शहीद करने के लिए तैयार हो रहे हो। इमाम हुसैन के लिए वो शहीद करने के लिए तैयार हुए। आखिरकार जब इमाम हुसैन ने समझा लिया, लेकिन कूफा वालों ने कुछ नहीं माना। एक यजीदी ने तीर चला लिया, तो तीर इमाम हुसैन के सर पर से गुजर गया, तो इमाम हुसैन ने तलवार निकाली, कहा, आ जाओ, अगर आप नहीं सुन रहे हैं, मैं अभी भी आपको फरमा रहा हूँ कि आप सुना कर लो, जितने भी शहीद हुए हैं मैं माफ कर लूंगा, लेकिन वहां से आवाज आई कि अगर आप बैठक करते हो तो हम सुना कर लेंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। किसी शराबी के सामने आप अपना
इमाम हुसैन गिर गए। गिरने के बाद एक यजीद लाइन ने इमाम हुसैन की छाती पर अपना पैर रखा तो इमाम हुसैन ने कहा, आप कौन हो? कहा, मैं शंकर हूं। कहा, आप बताएं किस आप आज कौन सा दिन है? कहा, जुमे का दिन है। कहा, इतना तो रहम करो कि मुझे दो वक्त की नमाज पढ़ने दो, जुमा की रकात पढ़ने दो, फिर जैसा करना है कर लो। तो इमाम हुसैन नमाज की हालत में नमाज के सजदा किया, सजदे की हालत में उस शमर लाइन ने ऊपर से वार कर दिया और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।